आइए देखो, राजस्थान के कर्ण जीके के संबंध में मैंने आपको कई बार बताया है कि एक तो कोई भी हमारा जो क्षेत्रीय अखबार है, जैसे राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर, जिसको भी आप फॉलो करना चाहो उसको कर सकते हो। ज़्यादातर जो है थोड़ा ये ठीक रहता है, हालांकि वो भी ठीक है, ऐसी कोई मनाही नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके साथ साथ क्या है, सूजस, ये पर मंथ आती है, और ये जो पर मंथ जो आती है सामान्यतः प्रत्येक महीने की 20 तारीख को ये प्रकाशित होती है सामान्यतः। जब आप गूगल पे जाओगे तो DIPR जब सर्च करोगे तो वहां पर आपको इससे संबंधित सामग्री मिल जाएगी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब ये बात आती है कि हम कहां से स्टार्ट करें इसको, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो हम इसको यदि हम स्टार्टिंग देखें तो हमें वो देखना है कि नई सरकार कब बनी, नई सरकार कब बनी। तो आपको पता लगेगा कि दिसंबर 2023 में नई सरकार बनी थी, ठीक है ना। तो आपको दिसंबर 2023 से लेकर आज यदि मैं आपसे बात करूं जनवरी 2025 तक का डाटा आपको पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन आते हैं, और वो बात आपको विशेष रूप से पता होनी चाहिए जो इसके अंदर लिखी होती है। कई बार ये 2 मंथ की एक बार आ जाती है, तो कोई वो घबराने वाली बात नहीं है। वो मैंने बताया भी था आपको, संयुक्तांक आ जाता है, ठीक है ना। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पर आपको मिल जाती है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और कोई ज़्यादा इसमें ये ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी कोई कॉस्ट लगती है, इसकी हार्ड कॉपी भी निकाल लो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि मोबाइल में देखना थोड़ा ठीक नहीं रहता है। इसलिए आपको आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि माइपिया रोग बढ़ते जा रहे हैं, विशेष रूप से छात्राओं में, मैंने आपको बताया भी था। तो मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूं, मैं शुरुआत करने जा रहा हूं ये जो दिसंबर 2023 मतलब नई सरकार के द्वारा निकाली गई पहली सूजस, उससे मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। मेरी बात को सुन लीजिए, मैं उससे शुरुआत करने जा रहा हूं, लेकिन आपको जो मैं लिखा रहा हूं, जिस तरीके से लिखा रहा हूं, उसका तो आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि देखिए, कई चीजें ऐसी होगी जो आपकी सूजस के अंदर होगी, ठीक है ना, सूजस के अंदर होगी, वो भी यहां एज इट इज आएगी। लेकिन कई चीजें ऐसी होगी जो सूजस के अंदर नहीं होगी, वो भी इसके अंदर आएगी। मेरे कहने का मतलब है कि आपको इसके बारे में ये जानकारी होनी चाहिए, तरीका पता होना चाहिए कि मैं उस सूजस को कैसे पढ़ूं। तो जैसे मैं पहली सूजस पढ़ाऊंगा, फिर दूसरी लाऊंगा, फिर तीसरी लाऊंगा, तो वो चाहे कितने ही पार्ट में हो, तो हमें यहां तक पहुंचना है। जब तक हम यहां तक पहुंचे तब तक दूसरी भी आ जाएगी। लेकिन आप में एक क्षमता आ जानी चाहिए कि मुझे राजस्थान सरकार का जो ये सूजस नामक डॉक्यूमेंट्स है, इसको मैंने पढ़ना कैसे है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। पूरा नहीं पढ़ना होता है, आपके एग्जाम से दृष्टि से आपको देखना है, और ये भी आपने सीखना है इसके अंदर। समझ में आई बात सारी। सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है सूजस, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसी सूजस से। आप चाहो तो इस तरीके से हेडिंग डाल सकते हो, सूजस दिसंबर 2023, नई सरकार का गठन। इस रूप में आप इसको देख सकते हो, इस रूप में आप इसको देख सकते हो। जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। राजस्थान के नए सीएम बने भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा ये नए सीएम बने राजस्थान के। चले आइए, अब आप देखिए, कुछ चीजें आपको ये ध्यान रखनी है कि इन्होंने शपथ कब ली थी।
देखो बेटा, राजस्थान है, इसको हमें राजस्थान के तरीके से पढ़ना है, कोई हैरत की बात नहीं है। आपसे डेट पूछी जा सकती है कि कब शपथ ली, इसका कारण भी बता देता हूं। हो सकता है किसी को अजीब लग रहा हो कि शपथ कैसे पूछ लेंगे। होता क्या है कि जब पिछली सरकारों की जब हम बात करते हैं तो उनकी शुरुआत जो होती है 13 दिसंबर से हो जाती है। लेकिन इस बार थोड़ा मुख्यमंत्री के बारे में आप देख सकते हो, असमंजस की स्थिति रही, बाद में मुख्यमंत्री बने, तो जो शपथ ली गई थी ये 15 दिसंबर 2023 को ली गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लगभग अभी जो आपके 2025 के आसपास जो एग्जाम है, हो सकता है वहां से पूछा जाए। तो ये स्थान था रामनिवास बाग, जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा, राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। चले, होगी बात सारी है। यहां आप जानते हो कि 2 उप मुख्यमंत्री चुने गए, दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा। ठीक, अब ये सब बातें जो भजनलाल जी शर्मा है, कितने नंबर के मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, इनके बारे में आपको वहां पर बताया जा चुका है। क्योंकि यदि मैं उनके बारे में ऐसे बताने लग गया तो बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी, फिर वो ऐसे लगेगा जैसे पॉलिटी चल रही है। तो आपको वहां पर जाके इसको देखना है। जो नए बच्चे हैं उनका बाद में रिपीट हो जाएगा। बस आप यहाँ 2 नाम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए लिख सकते हो। जो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बेरवा, और दिया कुमारी। बस दिया कुमारी के बारे में जो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जिसको मैं बहुत प्रोमिनेंट मान के चलता हूं, ये राजस्थान की वित्त मंत्री भी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ये राजस्थान की वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है ये। एक आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दिया कुमारी है, ये राजस्थान की दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री है। ये आपको ध्यान रखना है, दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री है। लिख दीजिए जल्दी जल्दी, अब मेरे से भी कंट्रोल नहीं होता है कुछ चीजें महत्वपूर्ण बताने में। लिख दीजिए राजस्थान की दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री, ध्यान रखें, राजस्थान की दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री। पहली जो रही है वो रही है कमला बेनीवाल। अब ये सब डिटेल आपको दी हुई है, तो मैंने एक बेसिक चीज आपको बता दी, कमला बेनीवाल। चले, अब यहां पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहां कुछ घोषणाएं की गई। अब मैं ये नहीं बताने जा रहा कि यहां क्या घोषणाएं हुई, जो मेन बात है, एक योजना आई यहां पर। तो मुख्यमंत्री एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी योजना, एलपीजी सिलेंडर के बारे में आप जानते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, खाना पकाने वाली गैस होती है ये यहां पर योजना चालू की गई। और इस योजना का जो प्रारंभ हुआ था, आपको ध्यान रखना है, इस योजना का प्रारंभ हुआ 1 जनवरी 2024 को। अब ये जो एलपीजी सिलेंडर दिए जाते हैं, ये क्या है आप जानते हो कि एक योजना है उज्ज्वला योजना, समझते हो ना, उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाते हैं। इसी योजना के क्रियान्वयन में ही इस योजना को लाया गया और ये कहा गया कि 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे, 450 रुपए में। ठीक है, तो एक लाइन लिख दीजिए,
इसमें लिखो, इस योजना के तहत राजस्थान की महिलाओं को ठीक है ना, 2 मिनट रुक जाइए। राजस्थान की महिलाओं को, कौन सी महिलाएं? शाबाश, बहुत बढ़िया। ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, इनके बारे में आप बिल्कुल क्लिक करना चाहिए आपको, यही बनते हैं क्वेश्चन। तो बीपीएल परिवार से संबंधित राजस्थान की महिलाओं को 450 रुपए में 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। चले, आइए अब देखिए क्या फायदा है इसका। इसका फायदा क्या है? महिलाओं के स्वास्थ्य का विकास है कि नहीं भाई? उस धुएं से महिलाओं का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, ठीक है ना? स्वास्थ्य का विकास, धुएं से मुक्ति। तो महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया है। क्या मैं ये कह सकता हूं रसोई की लागत में कमी? हाँ या ना? बिल्कुल होगा ना, रसोई का खर्चा कम। अब रसोई का संबंध यदि भारतीय सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं तो महिलाओं से है। होने को तो वर्तमान में पुरुषों से भी होने लग गया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सामान्यतः महिलाओं से होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया कदम? समझ गए होंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में उठाया गया कदम। यदि मैं आपसे ये कहूं कि साल में कितने सिलेंडर मिलेंगे? क्योंकि कथन सत्य सत्य में यही चीजें तो रखी जाती है। 6 नहीं होंगे, 12 सिलेंडर, ठीक है ना? 1 महीने में 1 सिलेंडर। लिख दीजिए, 1 वर्ष में 12 सिलेंडर पर सब्सिडी है। ध्यान रखना, ये आपको यदि 13वां सिलेंडर चाहिए तो आपको पूर्ण भुगतान करना पड़ेगा। ये भी है इसके अंदर। आपकी जो होती है ना, डायरी होती है, नोटबुक होती है, उसके अंदर आपको फील कर देंगे वो, इसने ले लिया। वैसे कंप्यूटराइज्ड होता है आजकल, आप समझते ही हो सारी चीज़ें। आइए, अब ये चीज़ें हैं आपकी सारी। ये जो दी जा रही है, ये जो सिलेंडर सब्सिडी योजना है, वास्तव में किसका क्रियान्वयन है? ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत है। ये इसी को आगे बढ़ावा देने के लिए है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपके लिए मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। तो अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, हालांकि कई बार मैंने इसके बारे में बताया है, लेकिन एक अच्छा मौका है कि इसको हम एक तरीके से रीन्यू कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, या जो नए बच्चे जुड़ते हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी।
चलिए हेडिंग डाल दीजिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आइए, एक तो इसका जो प्रारंभ हुआ था 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 को, ये डेट वगैरह याद रखनी है आपने, ठीक है। इसमें लिखो, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों की, इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों की, ध्यान रखना, बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। चले, आइए, अब जब ये योजना स्टार्ट हुई थी तो कितनी महिलाएं थी? ध्यान रखना, यहां पर जो शामिल महिलाएं हैं ये है 5 करोड़। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। 5 करोड़ आजकल बनते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, इस योजना में अप्रैल 2018 में एक रिफॉर्म हुआ, संशोधन हुआ। अब आपको इसका भी ध्यान रखना है। अप्रैल 2018 में इसमें संशोधन हुआ। लिखिए, इसके तहत 7 और श्रेणियों को इसमें शामिल किया गया। 7 और श्रेणियों को इसमें शामिल किया गया। अब 7 श्रेणियां और शामिल कर ली गई इसके अंदर। पहले बीपीएल थे, अब 7 और श्रेणियां आ गई। वो कौन सी श्रेणियां आ गई? एससी एसटी। कुछ लिखा देता हूं। अब ये एससी एसटी भी इसके अंदर है, समझे ना? वो तो क्या है, बीपीएल परिवारों की महिलाएं। अब बीपीएल तो जनरल भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है, लेकिन यहां अब आपको ये कहा गया एससी एसटी, वो तो है ही, उनको भी है ये एससी एसटी के लिए। और इसमें क्या कहा गया, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं जानबूझकर ये छोटे शब्द लिख रहा हूं, आपको यदि पूरा लिखना हो तो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो शामिल है ना भाई, जिनको मकान उपलब्ध करवा रहे हैं, वो भी इसके अंदर आ गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो शामिल थे वो भी आ गए इसके अंदर। ठीक है। AAY अंत्योदय अन्न योजना, अनाज देते हैं ना, वो भी इसके अंदर आ गए। अंत्योदय अन्न योजना पूरा लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो। सबसे पिछड़ा वर्ग, सबसे पिछड़ा वर्ग मतलब ऐसा वर्ग जो बहुत ज्यादा पिछड़ चुका है। बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जिनका अस्तित्व तक नहीं है।
ठीक है ना। आइए ध्यान से लिखना आप चीजों को बेटा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। चाय बागान, जो चाय के खेत में जो काम करते हैं ना महिलाएं, चाय बागान, वो वाले भी इसके अंदर शामिल कर लिए गए। ठीक है। वनवासी, वनों में जो रहते हैं ना वो वनवासी। और द्वीप समूह, द्वीप समूह मतलब जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आइलैंड पर जो लोग रहते हैं। ठीक है ना। लोगों में क्या है, महिलाएं। भाई एलपीजी कलेक्शन जो है ना, ये महिलाओं के नाम से दिए जा रहे हैं। वुमेन इंपावरमेंट का सबसे महत्वपूर्ण यही बात है। तो उनको ये दिए जा रहे हैं। तो ये 2018 में 7 और श्रेणियां शामिल की गई। जिस दिन ये कथन सत्य असत्य का क्वेश्चन आता है ना, उसमें इसी टाइप से बनते हैं आपके। तो SC ST हो गए, और प्रधानमंत्री आवास योजना वाले हो गए, अंत्योदय अन्न योजना के हो गए। सबसे पिछड़ा वर्ग, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ वर्ग होते हैं, बहुत होते हैं जो अभी भी जंगलों में रहते हैं। चाय बागान में, चाय के बाग में काम करने वाली महिलाएं, वो इसके अंदर ऑटोमेटिक शामिल हो गई। और वनवासी, जो वन के अंदर रहते हैं और आइलैंड पे जो रहते हैं, वो इसके अंदर शामिल कर दिया गया। क्लियर होगी बात सारी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े, इसको और ज्यादा विस्तार दिया गया। ठीक है। और विस्तार देते हुए इसको ऐसे कहा गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। इसको अलग से पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का प्रारंभ कब हुआ था, यह आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखना ये। क्लियर। ये प्रारंभ हुआ था 10 अगस्त 2021 को। स्थान महोबा, यूपी में पड़ता है ये। महोबा यूपी में पड़ता है ये। ठीक है। अब इसमें आपके जो SSC में एक क्वेश्चन आया हुआ है, सुबह जो MCQ की क्लास चलती है उसमें मैंने यह बताया भी था आपको। आप चेक करोगे, आपको सेम जो बोल रहा हूं वो क्वेश्चन मिल जाएगा। यही ताकत होती है किसी भी संस्थान के साथ। जब आप जुड़ते हो तो उसके हर एंगल से जुड़िए। एक एंगल भी आपने छोड़ दिया, इसका मतलब आप खुद के साथ ही बेईमानी कर रहे हो। खुद के साथ बेईमानी करना, आप मान के चलना, बहुत बड़ा एक संशय पैदा कर देता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, जो कि वहां पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप जहां भी जुड़ते हो, जिस संस्थान से भी जुड़ते हो, उसके पूरे पहलुओं से जुड़िए। एक भी आपने छोड़ दिया या आपने बीच में किसी भी तरीके से उथल पुथल मचाने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नाकामयाबी की तरफ वो धकेल रहा है। हो सकता है आप कामयाब हो जाओ, लेकिन जो अनुभव है उसको साझा करना जरूरी होता है। क्लियर होगी बात सारी। तो ये ध्यान रखना, ये आया हुआ है। अब इसमें क्या है, 2 मिनट सुन लीजिए। इसमें यह कहा गया कि जो कम आय वाले जो परिवार है, मतलब ऐसे परिवार जिनकी इनकम कम है और जो पहले इसमें शामिल नहीं है, कम आय वाले जो पहले इसके अंदर शामिल नहीं है, उनको भी क्या कर दिया गया, इस योजना में शामिल कर दिया गया। मतलब उनको भी क्या किया जा रहा है, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। ये है कम आय वाले। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसमें ऑप्शन भी यही था, कम आय वर्ग वालों के लिए। तो इसमें लिख दीजिए, इसमें उद्देश्य लिखिए, लिखिए कम आय वाले परिवारों को
कम आय वाले परिवारों को जमा मुक्त एलपीजी, जमा मुक्त का मतलब क्या होता है? सिलेंडर, चूल्हा वगैरह सब, जमा मुक्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना कम आय वाले परिवारों को जमा मुक्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पहले चरण में शामिल नहीं थे। समझ गए मेरी बात को? पहले चरण में शामिल नहीं थे। चले, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब एक योजना है, उसका नाम है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना मतलब ये भी वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की कि हम जो महिलाएं हैं उनको लखपति बनाएंगे। लखपति का मतलब 1 साल में 1 लाख रुपए, इस प्रकार से उनको करना है, क्योंकि जो महिलाएं काम ही नहीं कर रही है उनके लिए यदि 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है ये। तो आ जाइए, लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना, इसमें लिखो इस योजना का संबंध वुमेन एम्पावरमेंट से है। वुमेन एम्पावरमेंट से है। इस योजना का संबंध वुमेन एम्पावरमेंट से है, महिला सशक्तिकरण से है। महिला सशक्तिकरण से है। चले, आइए अब राजस्थान पे आ जाइए। ऐसे लिखो, राजस्थान में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन। ये काम की बात है आपके लिए, हम राजस्थान से जोड़ रहे हैं इसको। चले, आइए अब देखिए इसका जो आयोजन किया गया था, एक स्टेडियम है पूनम सिंह स्टेडियम, वहां पर, और ये आयोजन हुआ था 23 दिसंबर 2023 को। स्थान था पूनम सिंह स्टेडियम, जैसलमेर। अब देखिए आपसे यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि राजस्थान में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था या किस जिले में हुआ था। ठीक है, क्योंकि छोटी बात नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए क्योंकि यहां पर जो राज्यपाल थे वो तो थे ही थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आई थी। तो इसमें आप लिख दीजिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व राज्यपाल कलराज मिश्र की उपस्थिति में। राज्यपाल कलराज मिश्र की उपस्थिति में।
चलें, आइए अब इसमें हमने क्या प्रावधान किए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें लिखिए विशेष क्या रहा भाई, कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा। मोटे मोटे अक्षरों में सुजस के अंदर लिखा हुआ है, विशेष रूप से कलर के द्वारा, सामान्य कलर में नहीं है, तो वो आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। लिखिए राजस्थान की 11.24 लाख 11.24 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। वो 15 लाख बेटा रुपए हैं, वो जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था ना, आप उस पे बैठे हो क्या अभी? चलिए अब इसमें क्या है, अभी का जो डाटा है 3 लाख महिलाओं को पहले चरण में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहां क्या क्या प्रोग्राम होंगे। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है स्किल डेवलपमेंट। महिलाओं का कौशल विकास किया जाएगा, ठीक है ना। महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, कौशल विकास किया जाएगा। ये चले, एक लाइन लिख दीजिए। इसके पहले चरण में अब तक 3 लाख महिलाओं का चयन कर लिया गया है। चले, होगी बात सारी। अब वापस आ जाइए इस नंबर पे, लखपति दीदी योजना जो मैंने बताई थी ना आपको, इस योजना का संबंध महिला सशक्तिकरण से है, बताया था ना। आइए यहां पे लिखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस संबंध में 2 करोड़ महिलाओं का लक्ष्य रखा गया है। 2 करोड़ महिलाओं का लक्ष्य रखा गया है। 2 करोड़ महिलाओं का लक्ष्य रखा गया है। मतलब केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को लखपति बनाने का या सशक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2 करोड़। और राजस्थान सरकार के द्वारा उसमें कितना योगदान है? 11.24 लाख। ऐसे बनता है ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, समझे। और लखपति दीदी योजना है तो वुमेन एम्पावरमेंट नाम आ गया, सफिशिएंट है ये चीजें। आइए अब चलते हैं आगे अपने एक विकसित भारत संकल्प योजना। मैं राजस्थान से इसको जोड़ दूंगा, हेडिंग डाल दीजिए
ऐसे लिखो, विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा। सबसे पहली बात तो ये जो यात्रा है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध इससे है कि हम वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करेंगे। ठीक है ना? तो विकसित भारत 2047 विजन पर आधारित है। ये उसको पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है ये। तो एक तो ये लिखिए, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पूरा करने से संबंधित यात्रा। तो विकसित भारत का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? 2047। क्लियर होगी? आइए, अब इसमें यह बात आती है कि ये जो योजना है इसका प्रारंभ कब हुआ था? बताएगा कोई? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो विकसित भारत योजना रखी गई, ठीक है ना, वो उसका प्रारंभ कब हुआ और कब से कब तक? नहीं, 2023 तो है। शाबाश, बहुत बढ़िया। 15 नवंबर 2023, ठीक है ना। और इसको स्टार्ट किया गया था स्थान था झारखंड। याद आ रहा है कुछ? 15 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस। चले, और इसका समापन कब हुआ था? 25 जनवरी 2024। सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंध में है। 25 जनवरी 2024। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि विकसित भारत संकल्प योजना कब समाप्त हुई थी और कब प्रारंभ हुई थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंध में। करते क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? लिख दीजिए, भारत के नागरिकों को भारत सरकार की योजनाओं से, भारत के नागरिकों को भारत सरकार की योजनाओं से अवगत करवाना। भारत के नागरिकों को भारत सरकार की योजनाओं से अवगत करवाना। समझ में आई जी बात सारी? क्लियर? योजनाओं के बारे में बताना। कईयों को तो पता ही नहीं कि योजना है कि नहीं है, कैसे चलती है, लाभ ही नहीं ले पाते और गवर्नमेंट बजट जारी कर देती है। जैसे आप लोगों को नहीं पता बेरोजगारी भत्ता मिलता है, पता है? तो कौन लेता है? आपको मिलता है?
अरे यार कमाल करते हो, कोई मजाक थोड़ी चल रही है, बता दो जिसको, पूछ ही तो रहा हूँ क्या हो गया तो इसमें, और कौन सी बड़ी बात है। यदि मैं भी पढ़ रहा होता और मेरे को ये मिलता तो मैं जरूर लेता, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई शर्माने वाली बात थोड़ी है इसके अंदर। यही समझा रहा हूं आपको भाई, आप लोगों को कईयों को तो जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं है तो उसका लाभ नहीं उठा रहे। 4,000 रुपए मिलते हैं इसके अंदर, राजस्थान गवर्नमेंट देती है 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में है। अब इसकी जानकारी तो आप प्राप्त करो, मेरे को धक्के से क्यों ले रहे हो इसके अंदर। तो उन योजनाओं के बारे में जानकारी देना, लोगों को बताना कि ये योजना है, इससे आपको ये फायदा हो सकता है, ये है सारा। ठीक, अब आ जाइए, यहां आ जाइए। राजस्थान के संदर्भ में ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में क्या है, इस समय आचार संहिता लागू हो गई थी, इस कारण से इस योजना को यहां पर शामिल नहीं किया गया। और राजस्थान के अंदर जो विकसित भारत संकल्प यात्रा को जो शुरू किया गया था, वो शुरू किया गया था 16 दिसंबर 2023 से ये चली थी। यहां विशेष रूप से ध्यान दें 26 जनवरी 2024, ऊपर 25 जनवरी है, ध्यान रखना। चलें आगे, आइए। इसमें आप लिख सकते हो, इसको जो प्रारंभ किया गया था सांगानेर, जयपुर, सांगानेर जयपुर से। चले, आइए। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो सांगानेर जयपुर है, यहां से संकल्प यात्रा के शहरी शिविर का उद्घाटन किया गया था 18 दिसंबर। इस कारण से कई जगह आपको 18 दिसंबर भी मिल जाएगा, समझे ना बात को। शहरी शिविर का उद्घाटन किया गया था। दो बातें लिखिए, एक तो यहां से 18 दिसंबर 2023 को, यहां से 18 दिसंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा के, विकसित भारत संकल्प यात्रा के शहरी शिविर का शुभारंभ किया गया। शहरी शिविर का शुभारंभ किया गया, ठीक है ना। कुछ डेट और ध्यान रखनी है आपने, ताकि आप अकेले ना रहे। एक आपको ध्यान रखना है, देखो जब जब जो भी मुख्यमंत्री बने हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र जरूर पूछा गया है, उनका विधानसभा। चाहे वसुंधरा राज्य हो तो झालरापाटन झालावाड़, और चाहे अशोक गहलोत जी हो सरदारपुरा जोधपुर, ये पूछा गया है। तो ये किसका विधानसभा क्षेत्र है? भजनलाल शर्मा। लिख लीजिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र, जो भी आप लिखना चाहो
लिख सकते हो। चले, आइए अब आइए एक लाइन और लिखना है। यहां पे लिखिए 17 दिसंबर 2023 को 17 दिसंबर 2023 को 23 को राजस्थान को ऐसे लिखो, राजस्थान को इस यात्रा के लिए इस यात्रा के लिए 280 वैन मिली, गाड़ियां मिली, 280 वैन मिली, जिन्हें जिले के आधार पर आवंटित किया गया, जिन्हें जिले के आधार पर आवंटित किया गया। जिले के आधार पर आवंटित किया गया। समझ में आई बात सारी? तो कुछ चीजें हैं, 17 दिसंबर क्यों है, 18 दिसंबर क्यों है, और यदि आप इसको और क्लियर करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये जो 16 दिसंबर 2023 है, यहां से इसका शुभारंभ हुआ था, राजस्थान में इस यात्रा का शुभारंभ हुआ था, और बकायदा ये जो शुभारंभ है कई अन्य राज्यों के साथ, जैसे मध्य प्रदेश, उसमें मध्य प्रदेश के में भी आचार संहिता थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभारंभ हुआ था। क्या मेरी बात समझ गए आप? ठीक है, तो ये सुजस के तहत मैंने कुछ बातें बताई है, कुछ वैल्यू एडेड मैंने किया है, जैसे उज्ज्वला योजना, ठीक है ना, जैसे लखपति दीदी योजना, ये इसमें कुछ वैल्यू एडेड मैंने किया है अपने तरीके से। जैसे अभी मैंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का निर्वाचन क्षेत्र, ये इसी तरीके से हमने आगे बढ़ना है। तो जो नई सरकार के गठन की जो पहली सुजस थी, उसका कुछ पार्ट हमने देखा है, इसके अगले पार्ट की हम आगे बात करेंगे। क्लियर? चलिए जी।